घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद में पहली बार आ रही हूँ मैं मेरे मायके। लेकिन भाभियाँ भी तो माँ की जगह होती है ना। और मंजली भाभी ने तो मुझे स्पेशली फोन करके बुलाया है। और मेरी तो तीन तीन भाभियाँ हैं। दोनों भाभियाँ भी मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। पर मैं यहाँ अचानक आ गई। पर क्या हो गया, कह दूंगी मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी। चलो अब अंदर चलती हूँ। कौन आ गया इस वक्त? पर चलो, मेरा तो सारा काम खत्म हो गया, मैं तो फ्री हो चुकी हूँ। और शाम को बड़ी दीदी की बारी है, मुझे तो करना है नहीं। पर कोई मेहमान आ गया तो? मेहमान आ गया तो कौन काम करेगा? ठीक है कोई नहीं, देखती तो हूँ कौन है। अरे काजल दीदी आप, और वो भी इतने बड़े बैग के साथ में। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो भाभी, मेरे पास में सीमा भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम आई ही नहीं। मम्मी के जाने के बाद में तो तुम एक बार भी रहने नहीं आई। तो मुझे लगा सही बात है, मम्मी तो गई है, मेरी भाभी और भैया तो है ना, इसलिए मैं बैग ले आई हूँ। सप्ताह भर रुक के ही जाऊंगी अब मैं। अरे ठीक है दीदी, चलिए अंदर चलिए। हाय, अब इनका सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अभी तो खाना ही बनाया था, दोबारा बनाऊं? अब पारो भाभी तो है नहीं यहाँ पर मैं ही क्यों करूँ अकेली? एक काम करती हूँ, बड़ी दीदी को बुला लेती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। भाभी। हाँ दीदी। भाभी, सीमा भाभी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? दीदी यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही थी। सीमा भाभी तो कल ही अपने मायके चली गई हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे। और उन्होंने हमें भी नहीं बताया कि उन्होंने आपको बुलाया है। अब अगर उन्होंने हमें पहले बता दिया होता तो हम आपके आने की कुछ तैयारी कर लेते, पर उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या वो अपने मायके चली गई? और उनका कल ही तो फोन आया था मेरे पास में कि मैं यहाँ आ जाऊँ। उन्होंने मुझे बताया नहीं वो खुद के मायके जा रही है। अगर बता दिया होता तो मैं भी बाद में ही आती ना। वो मुझे बिना बताए चली गई और खुद के मायके जाके मुझे फोन कर रही थी। हाँ तो दीदी यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि किसी ने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। पायल, तुम आने से पहले मुझे फोन ही कर देती। किसने बुलाया वैसे तुम्हें? बड़ी भाभी, मेरे पास में सीमा भाभी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। उन्होंने कहा कि माँ के मरने के बाद में मैं एक बार भी नहीं आई हूँ, तो मैं आ जाऊँ यहाँ पे कुछ भी दिन। वो कह रही थी कि आ जाओ कुछ दिन रह लो, हमारा भी दिल लग जाएगा, इसीलिए बस मैं सप्ताह भर के लिए रहने आ गई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना हमारा बंटवारा हो चुका है। अगर तुम्हें उसने बुलाया था तो तुम उसके घर रहने आती ना, यहाँ क्यों आई हो? भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि वो नहीं है, उन्होंने मुझे बस फोन करके बोला इसलिए मैं आ गई। मुझे पता होता कि वो नहीं है तो मैं नहीं आती। वो ही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर हमें तुम्हें बुलाना होता तो हम खुद फोन कर लेते, और अब हम लोग इतने पैसे वाले तो हैं नहीं जो तुम्हारे रोज रोज बुला के खर्चे उठा सकें। हमारे भी बड़े खर्चे होते हैं, दोबारा खर्चा भी अब हम उठाएं? हमसे नहीं होगा इतना। काजल दीदी, अब आप नाराज मत होइए, अब आप आई हैं तो एक दो दिन तो रह ही सकती हैं। पिंकी, अब एक काम करो, अभी आई गई हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब किचन में जाकर एक कप चाय बना दो इसके लिए। दीदी ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने कामों से अभी भी फ्री होकर बैठी हूँ। मेरा काम सुबह का था और मैं कर चुकी हूँ, अब आप इनके लिए जाकर चाय बनाकर ले आइए। मेरा काम शाम को होता है और अभी शाम नहीं हुई है, और वैसे भी तुम्हें ही ज्यादा प्यार आ रहा है इन पे, तुम ही रोक रही हो इनको, और वैसे भी गेट तुमने खोला है तो जाओ तुम ही जाके चाय बना के लेकर आओ। भाभी आप लोग झगड़ा ना करें, मैं खुद अपने लिए चाय बना लूंगी। ठीक है दीदी, अब आप चाय बना ही रही हैं तो एक काम करना, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, और एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। और हाँ दीदी, जो फ्रिज में बर्तन है ना, उसमें छोटे बर्तन में से दूध मत लेना, वो मेरा है। बड़ा बर्तन है ना, उसमें से दूध लेना, वो दीदी का है, क्योंकि भाभी भी तो चाय पी रही है ना। क्यों, तुम चाय नहीं पी रही क्या? अच्छा ठीक है दीदी, मेरे लिए तो मत बनाना चाय, इनके ही बना दो और बड़े बर्तन में से दूध लेना। पिंकी, ये सिर्फ मेरी ही ननद नहीं है, तेरी भी ननद है, और अगर तेरे हिस्से में से थोड़ा सा दूध ले लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। पर दीदी, जब आप कह रही हैं कि आपको भी चाय पीनी है, तो फिर मैं मेरे हिस्से में से चाय के लिए दूध क्यों दूं? आपके हिस्से में से लो ना। देखा दीदी तुमने, तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं। जब उन्हें पता था तीन तीन बेटे हैं तो ढंग से बंटवारा करना चाहिए था ना।
और उन्हें तीनों बेटों के लिए 3 किचन बनवानी चाहिए थी ना, एक किचन छोड़ के चले गए हैं वो हमारे लिए। और देखो दीदी, आपके सामने हमारे घर के ये हालात है, हम सब बहुत मुश्किल से कमाते हैं और अपना गुजारा बसर करते हैं। हमारे पास उड़ाने के लिए पैसे नहीं है फजूल के। पर भाभी, मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हुई एक बात, लेकिन अब से ध्यान रखना, जो भी तुम्हें बुलाएगा उसी के पास में तुम रहोगी और उसी की खर्चे के ऊपर तुम यहाँ पर रुकोगी। दूसरे के ऊपर बोझ मत बनना तुम, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते हैं अपना। छोटी, फोन कर पारो को, किस लिए उसने इसे बुलाया है, और अगर बुलाया है तो वो वापस आए। दीदी आप बैठिए, आप उदास मत हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? भाभी ऐसी तो नहीं थी पहले। मुझे लगा था आपके जाने के बाद में मैं अपने घर आऊंगी तो भाभी मुझे प्यार करेंगी, आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगी। मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं? ये लोग तो वैसे ही नहीं रहे, इनके ऊपर तो मैं बोझ बन गई हूँ। मैं अब अपने ससुराल भी नहीं जा सकती वापस। वो लोग क्या सोचेंगे मैं कह के आई हूँ कि मैं 1 सप्ताह रुकूंगी। अब मैं क्या करूं? मेरा तो पियर ही खत्म हो गया। क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? छोटी, तुम बकवास ना करो। तुम्हें अगर रोटियां बनानी है ना उसके लिए तो अपने आटे में से लेके बनाना, मेरे आटे में से लेके मत बनाना। नहीं भाभी, मेरा आटा खत्म हो जाएगा, मैं शाम को बना के खिला दूंगी उन्हें। अभी आपकी बारी है, आपके आटे में से बना के खिला लेने दो उनको। भाभी, मैं भी चाय बना रही हूँ ना, तो रोटी आप बनाएंगी, आप खिलाएंगी अपने आटे में से। छोटी, पहले जाके उससे पूछ कि उसे भूख है भी या नहीं है। एक काम करते हैं, अभी चाय पिला देते हैं उसको और फिर शाम को रोटी बना के खिला देंगे, एक टाइम ही रोटी खिला देंगे। सही कह रही हैं आप भाभी, अभी तो ये भी नहीं पता इनके पीछे इनके बच्चे ना आ जाए रहने के लिए, बिना बताए तो ये आ गई हैं। छोटी तू ऐसा कर, अभी सिर्फ चाय ले जा, सिर्फ चाय से गुजारा कर लेंगी और फिर आराम कर लेंगी ये। उसके बाद में शाम को देखेंगे। ठीक है भाभी, लेकिन आप ना पारो दीदी को जरा फोन कर लें और उन्हें अच्छे से समझाएं। खुद तो मायके चली गई हैं और हमारे पे बोझ डाल गई हैं। जरूर पूछना भाभी आप उनसे कि हमारे पे उन्होंने इतना बोझ क्यों डाला, क्यों खर्चा करवा रही हैं वो हमारे से इतना। अब सीमा भाभी को आ जाने दो मायके से, सारा खर्चा वसूल करवाऊंगी। हमारे पे इतना बोझ डलवा दिया उन्होंने। यही तो, सीमा खुद तो मायके बैठी हुई है और हमारे पैसे आराम से लगे जा रहे हैं। बोझ कहीं की। भाभी, इनको तो कुछ देना भी पड़ेगा। अरे देना क्या है, 100 रुपए दे देना। और तेरे पास कोई सूट पड़ा हो ना पुराना कोई, वो पकड़ा देना इसको। हाँ भाभी, मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ है पिछले साल का, वो दे दूंगी। है तो उसकी पुरानी डिजाइन, पर दे दूंगी। वो ही तो मुंह उठा के आ जाती हैं यहाँ पर, बिना पूछे बिना बताए आ गई हैं। उन्हें होश नहीं है कि अब उनकी मम्मी नहीं है यहाँ पर। वो ही तो, इन्हें सोचना चाहिए था ना, बिना बताए आ गई हैं। हमारा खर्चा कितना होता है, अब इसको ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे भी खर्चे हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आ गई है मुंह उठा करके। ये लीजिए दीदी चाय। और दीदी अभी आपको भूख तो होगी नहीं ना, अभी तो आप खाना खाएंगी नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, पहला तो खाना बना चुकी हूँ मैं सुबह, अब खाना वो तो बचा नहीं है। और शाम का टर्न है दीदी का, और वो तो शाम को ही बनाएंगे, उससे पहले तो बनाएंगे नहीं। तो आपको भूख तो शायद नहीं लगी होगी, तो आप ऐसा कीजिए, चाय पी के आराम कर लीजिए। नहीं चाहिए मुझे भाभी आपकी चाय और खाना। मेरी मम्मी के जाने के बाद में मैं पहली बार आई थी इस घर में, ये सोचा था भाभीयों से भी वही प्यार मिलेगा, पर मेरी भाभीयों के बीच में तो नफरत है मेरे प्रति। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मैं ऐसे सोचती थी मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी 3 भाभियां हैं, मुझे 3 भाभियों का प्यार मिलेगा हमेशा। मम्मी कहती थी कि भाभी तो माँ बराबर होती है, लेकिन आप लोग तो कुछ और ही सोचती है। भाभी, मम्मी हमेशा कहती थी भाभियां माँ बराबर होती है और भाई बाप बराबर होता है, लेकिन भाभी आप लोगों ने तो हद ही कर दी। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं यहाँ पर आप लोगों के पास में चाय पीने और खाना खाने आई हूँ? नहीं भाभी, मुझे याद आ रही थी मम्मी की, इसीलिए मैं आ गई आप लोगों के पास कि मुझे मेरी भाभियों से भी माँ जैसा प्यार मिल जाएगा। मैं तो आप लोगों से सिर्फ प्यार लेने आई थी। मुझे इतनी मम्मी की याद आ रही थी कि मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि अपने घर चलती हूँ तो कुछ अच्छा महसूस हो जाएगा, पर आप लोगों ने तो हद ही कर दी। आप लोगों के घर पर मेरी 2 रोटी से झगड़ा हो रहा है। अरे तू ऐसी रोटी पर आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आपके 100
रुपए और सूट के लिए यहाँ आई हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों के 100 रुपए और सूट। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपने ससुराल वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं उन लोगों को कह के आई हूँ कि मैं 1 सप्ताह रह कर आऊंगी। सब क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन अपने ही घर में जाने से मैं ऐसे कतरा रही हूँ। अपनी भाभीयों के सामने इतनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि मैं अपने सास ससुर के आगे बेइज्जती करवा लूँ अपनी। भाभी, अब मैं आप लोगों के घर कभी भी नहीं आऊंगी। मेरी माँ जा चुकी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मेरी माँ के साथ साथ मेरा मायका भी जा चुका है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी मेरी। आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, दीदी रुक जाओ ना। सॉरी सॉरी दीदी, आप प्लीज इस तरीके से गुस्सा ना हो, हमारी बात तो सुनो। सच में दीदी, हमने आज बहुत बुरा किया आपके साथ में। हम भूल गए थे कि ये भी तो आपका घर है और आप माँ की जगह रखती हैं हमको। अरे क्या हो गया, अगर इस घर का बंटवारा हो गया है तो तुम हो तो इस घर की बेटी ही ना। हमें माफ कर दो दीदी। नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो दीदी, यहीं रुकोगी हमारे पास में। दीदी प्लीज मत जाए, आप तो यहाँ रहने आई थी ना, हमें माफ कर दीजिए दीदी प्लीज। भाभी प्लीज मत रोइए, मुझे यही तो चाहिए कि मेरी भाभीयों के मन में प्यार है मेरे प्रति। रहने से क्या होता है भाभी। दीदी प्लीज मत जाइए, आप रहने आई थी ना तो रुकिए यहाँ पे हमारे पास कुछ दिन। अब आप कहीं नहीं जा रही हैं, चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे पता है आपको भूख लगी होगी ना। ठीक है भाभी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।